प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में शरीफों के कुछ लतीफ़े आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप इन लतीफ़ों को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे पाकिस्तानियों, एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे नूरे का। ये क्लिप भाई आप देखें, इस बंदे को जो है वो चेहरे पे मास्क तक जो है वो नहीं लगाना आता, और ये पाकिस्तान में आके चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है और कहता जी कि मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल जो है वो हल कर दूंगा। ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। दुख ते दर्द नु समझन वाला है, काये दी अमानत दा रखवाला है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, मतलब उस नूरे ने मास्क जो है वो किस तरह से चढ़ाया। अब मास्क का काम है, आप उससे अपना मुंह और नाक जो है वो कवर करते हैं, कोई डस्ट वगैरह जो है वो अंदर ना चली जाए। उसने सिर्फ जो है वो मुंह के ऊपर जो है वो मास्क लगाया। मतलब यार ये क्या चीज है। और दुख इस बात का भी होता है कि इसको मास्क तक नहीं लगाना आता, फिर ये कहता है मैंने पाकिस्तान आना है, मैंने पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी है, मैंने ये कर देना है, और मास्क तुझे लगाना नहीं आता। और ऊपर से 3 बार वो ऑलरेडी वजीर आजम रह चुका है। रोना इस बात का है, को पहली बार उसने नहीं बनना, 3 बार वो वजीर आजम रह चुका है, और ये इस बंदे के हालात हैं। तो बहरहाल एक ये क्लिप आपके साथ शेयर करना, तो होपफुली आपने इस क्लिप को एंजॉय किया होगा। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने 1-2 बार आपको बताया था कुछ वीडियोस में कि इन लोगों ने जो है वो औरतों शोरतों का जो है ना, डांसर्स का जो है वो कोई अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है। क्योंकि नूरे को आपको पता है कि अवाम तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई है, जो शहबाज के साथ हुआ, जो मरियम के साथ हुआ। तो अवाम ने तो आना नहीं है नूरे को लेने के लिए, ना ही जो इन्होंने वो जलसा करना है अपना सो कॉल्ड मीनार पाकिस्तान, ये उस जो है वो ग्राउंड में। तो अब वो इन्होंने ये कहा कि जी वो खुसरे शुसरे इकट्ठे कर लेते हैं, कोई डांसर वगैरह, उनको नचवाएंगे, बेहुदा व हयात किस्म के कपड़े उनको पहना देंगे। तो वो जब नाचेंगे तो वो फिर कोई लौंडे लपाटे आ जाएंगे गलियों से निकल के, अवाम का रश लग जाएगा, तो वो फिर मीडिया पे दिखा देंगे अवाम जो है वो आ गई है नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। तो इस पे जो है वो कुछ लोग एतराज कर रहे थे, जाहिर है जिनका ताल्लुक जो है वो नून लीग से था, तो वो कहते हैं कि जी और तो किसी ने ऐसी बात नहीं की, आप ऐसे ही जो है वो बेहुदा व हयात किस्म के जो है वो इल्जामात लगा रहे हैं। भाई हमें क्या शौक है इल्जामात लगाने का, तुम लोगों की हिस्ट्री इस तरह की है। जहाँ भी तुम लोगों ने लोग इकट्ठे करने होते हैं, वहां तुम लोगों ने पहले ही खुसरे या लड़कियां वहां पहुंचाई भी होती हैं। कई सारे वीडियो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बहरहाल उनकी तसल्ली के लिए जो है वो एक साहब की स्टेटमेंट भी आपको सुनवा देते हैं। ये आप सुने 92 न्यूज के राणा अजीम जो है, राणा अजीम को आप जानते ही होंगे। 92 न्यूज के आप कह लें कि सीनियर एंकर पर्सन कह लें, जर्नलिस्ट कह लें, एनालिस्ट कह लें, और उनके जो है वो ब्यूरो चीफ भी हैं आई थिंक। वो ये आप सुने ये क्या कह रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। वो मैंने सुना इन्होंने कुछ 3-3.5 साल तो खुसरे भी अरेंज किए थे इन्हें। 3-3.5 हाँ, मियां साहब कल्ले आते नहीं वो मैंने सुना इन्होंने कुछ 3-3.5 साल तो खुसरे भी अरेंज किए थे इन्हें। 3-3.5 हाँ, मियां साहब कल्ले आते नहीं तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने राणा साहब को भी सुन लिया। हर बंदा उनकी इज्जत करता है, क्रेडिबल साफी है। वो कह रहे हैं कि जी मैंने सुना इन लोगों ने 350 खुसरे अरेंज किए हुए हैं। 350 खुसरे, अंदाजा करें वो 350 खुसरे क्या करेंगे। वो आगे से किसी ने मजाक में कह दिया, वो कल्ले फिर नवाज शरीफ वास्ते ही नहीं या किसी और को भी मिलने ने, वो आगे से हंसने लग जाते हैं। तो ये हालात है। मैं हवा में तो यार नहीं करता, हमारे तक भी खबरें पहुंच जाती हैं, तुम लोगों को गुस्सा ही लग जाता है जी साढ़े नवाज शरीफ के बारे इस तरह की गल। अवाम उन्होंने चाहनी है तो अवाम इंज करनी है, तो अवाम ऊंज करनी है, तो अवाम तरस रही है, तो खोते का सिर तरस रहा ਉਹਦੇ वास्ते। कंजरों खुसरे मंगा के तुसी उत्थे उन्हें कुत खाना तुसी उत्थे करना है। वो बुला लेंगे, ये मेकअप शेकअप करा के उल्टे सीधे उनको कपड़े पहनाएंगे और वहां कहीं नचवाएंगे मीनार पाकिस्तान के आसपास। 4 कहीं नचवा लिए, 4 कहीं, तो वो देखो देखी जो है वो जाहिर आवाम इकट्ठी हो जाएगी इनको देखने के लिए। इन्होंने ऊपर से ड्रोन चला देना, फुटेज ले लेंगे, भाई ये देख लें नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है वो आवाम आ गई। ये हालात नहीं यार इन लोगों के। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे।
इन्हीं राना अजीम साहब की। ये सुने वो क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ के डॉक्टर के बारे में, फिर आगे मजीद बात करते हैं। कि मैंने एक दफा उनके डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर अदनान, वो दुनिया के वाहिद डॉक्टर है जिसने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब का इलाज को अच्छा डॉक्टर करे। ये डॉक्टर कह रहा है, बंदा पूछे तू मोची है। कि मैंने एक दफा उनके डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर अदनान, वो दुनिया के वाहिद डॉक्टर है जिसने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब का इलाज को अच्छा डॉक्टर करे। ये डॉक्टर कह रहा है, बंदा पूछे तू मोची है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना बंदा यार लित्र ला लवे तो ये ना नवाज शरीफ दा डॉक्टर जेड़ा है 3 फुटिया इन्हू बंदा लम्मा पावे तो पौले मारे इन्हू। वो अजीम राणा अजीम कहते हैं कि जी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जनाब हमारी कोशिश है कि नवाज शरीफ का जो इलाज है वो किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए। नवाज शरीफ का डॉक्टर कह रहा है कि हमारी कोशिश है कि नवाज शरीफ का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराया जाए। भाई तू मोची है मामा, तू नाई है, तू केड़ी बला है अगर उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करना तू वो ना लंब लै रहे हैं। तो ये इस तरह के जो है वो मुझे तो वो डॉक्टर है भी नहीं ना, वो शक्ल से डॉक्टर लगता है जिस तरह की जो है वो उस बंदे की हरकतें हैं। बहरहाल वो एक अवाम को लॉलीपॉप इन लोगों ने देना था, वो एक उन लोगों ने बस रखा हुआ था सामने पैसों पे, रोज मीडिया पे आ जाता था और आके ड्रामे शरामे करता था। उसके अलावा जी थोड़े से आई थिंक 2 क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं शहबाज शरीफ के। ड्रामेबाज हैं जी ये जो शरीफ फैमिली है ना, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। तो ये सुने ही है शहबाज शरीफ क्या फरमा रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाती लंदन में? मैं जहाज पर गया था। ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने देखा इस पे कोई हंसने वाली बात नहीं थी, लेकिन वो ये बात कह के खुद ही हंसना शुरू कर देता जी। लोग कहते हैं जी फौरन दौड़ गया। मैं दौड़ा तो नहीं हूँ, भागा तो नहीं हूँ, मैं तो जहाज पे गया था। ओ भाई जब कोई कहता है कि तू भाग जाता तो सबका मतलब यही होता है कि तू आया फिर जहाज पे बैठा भाग गया। किसने कहा है कि तू दौड़ के यहाँ से लंदन गया? उस पर धान निकालने इसने शुरू कर दिए। भाई इतनी एक सीरियस बात हो रही है कि भाई तू आता फिर भाग जाता है, आता फिर भाग जाता है। अभी आपको पता है कि एक महीना के लंदन मेरा आया, 24 घंटे बाद फिर भाग गया, फिर आया फिर भाग गया। तो लोगों ने कहा यार ये क्या मतलब आता है भाग जाता है। वो कहता है मैं भागा तो नहीं हूं, मैं तो जहाज के जरिए गया हूं। तू जवाब दे मामा की तू ड्रामा लाया आन जान दा। तो ये इस तरह की फिल्में हैं। एक और क्लिप है इसी का आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। जब तीसरी मर्तबा वजीर आजम एक ही है। तो ये भी प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा। वो पग नूं वेख के तो डर गया जी, पता नहीं मेरे सिर ते जेड़ी है ना केड़ी चीज आ गई। ये आइटम भी मतलब जी ये भी मस्खरा है। ज़हनी तवाज़न भी जो है वो उसका कोई सही नहीं है, मेंटली स्टेबल भी जो है ये नहीं लगता। 16 महीने के लिए मुल्क इसके हवाले कर दिया और उसका खमियाजा जो है वो अवाम अभी तक जो है वो भुगत रही है। और अभी भी कोई पता नहीं है हुकूमत किसकी है, वो को पता भी नहीं है। वो नाम भी भूल गया यार, वजीर आजम का नाम क्या था। वो सेल्फियाँ वाला वजीर आजम, जहाँ जाता वहाँ पे जाके सेल्फी लेता है, फिर सोशल मीडिया पर डालता है। इसको एक्सप्लेन किया बड़ा ज़बरदस्त सायरा बानो साहिबा ने। अल्लाह ने क्या दिमाग दिया उनको, वो ऐसी बात करती हैं कि लोगों को फ़ौरन समझ भी आ जाती है और साथ लोगों का हादसा भी निकल जाता है। तो ये आप सुने मौजूदा हुकूमत के हवाले से, जो इस वक्त पता नहीं कौन सी हुकूमत है, हवा में किसी को पता ही नहीं है, वो क्या कह रही हैं। ये आप सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। आपके पास टाइम है तो 1 मिनट। मेरे बच्चे गेम खेलते थे, बड़ा वाला खेलता होता था तो, और वो छोटा बहुत छोटा था, लेकिन वो रोता था कि मैंने भी खेलना है। तो वो मैं एक खाली रिमोट बिना तार लगाए ऐसे उसको दे देती थी कि ये लो तुम भी खेलो, और वो समझता था कि मैं खेल रहा हूं। आप समझ रहे हैं? अब यहीं रुक जाएं जरा, अब यहीं रुक जाएं जरा। ख्वाजा इज़हारुल हसन वो साहब हमारे समझता साथ था हैं। कि मैं खेल रहा हूं, लेकिन वो खेल बड़ा रहा होता था। बेटा मेरा छोटा ऐसे ही बटन दबा के खुश होता था। इससे ज्यादा मैं हालात नहीं बता सकती हूँ। ये कौन है? तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, बड़ी ज़बरदस्त जो है उन्होंने मिसाल दी है। समझने वाले जो है वो समझ गए होंगे। वो कहती हैं कि मेरा बड़ा बेटा गेम खेलता था, छोटे को भी शौक था गेम खेलने का, तो मैंने ऐसे ही जो है वो उसको रिमोट दे दिया। कोई तार वार नहीं थी, लेकिन उसको लगता था कि मैं गेम खेल रहा हूँ।
एक्चुअली में जो है वो खेल नहीं रहा था, गेम बड़ा जो है वो खेल रहा था। तो इसी तरह के जो है ना वो हमारे मुल्क की हालात हैं। मौजूदा जो वजीर आजम है ना, उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं वजीर आजम हूँ। एक्चुअली में वो कर कुछ नहीं रहा, कर बढ़ ही रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है उन्होंने मिसाल दी है। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क की हालात हैं, कोई पता नहीं है क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है, क्या तमाशा है, किसकी हुकूमत है। इतनी मतलब आप कहें ना कि इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुल्क ऐसे लगता है कि एक ही जगह पे जो है ना इस वक्त रुका हुआ है। ये जब तक इलेक्शंस नहीं आएंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी, कोई नए मुआहदे नहीं होंगे, मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। तो ये जब तक इलेक्शन नहीं होते, हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो मुल्क को नुकसान हो रहा है और आगे भी होना है। और देखते हैं कि ये कितना एक ड्रामा और चलता है। तो बहरहाल ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करने थे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।